सर्वेश कुमार जी नहीं है, श्री महेश्वर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा महोदय, ये जो अनुपूरक बजट आया है तो मैं कोई विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, कुछ सुझाव है। महोदय, मार्च महीने में 2,41,206 करोड़ रुपए का बजट सदन में पास करवाया गया था। फिर पिछले मानसून सत्र में 19,046 करोड़ रुपया राज्य के खजाने से निकला। आज दिसंबर में शीतकाल शुरू हुआ है तो फिर 43,775 करोड़ रुपया सदन से मांगने के लिए मंत्री जी आ गए हैं। महोदय, हमको लगता है कि 3 बार साल में सदन चलता है, 8 बार चलता तो ये 8 बार रुपया के लिए चले जाते। कहीं ना कहीं बजट बनाने में कमजोरी है। ये बजट बनाता क्या है? वहीं संवर्ग वर्ग के किरानी, आईपीएस के लोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग, जो 52 में बना उसी ढड़े पर संशोधित करते हुए धीरे 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 चले आते हैं। महोदय, बार बार आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? एक रोड छोड़ दिया जाए महोदय। ये इकोनॉमिक्स के जानकार, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए लोगों से और इकोनॉमिक्स के विद्वान को बुला के अगर सरकार बजट बनवाती तो बार बार इस तरह पेश करने की और मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको ये बजट प्रबंधन जो है इसको आपको मजबूत करना चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पंचायती राज के लिए इन्होंने मांगा है पैसा। जितना वार्ड है उस सबको पैसा मिल रहा है, कहाँ खर्चा कर रहा है? हजूर, मनरेगा के मजदूर 1 महीना काम करता है तो 6,000 रुपया मिल जाता है, लेकिन हजूर वार्ड सदस्य है, आप उसको नियत भाता देते हैं। तो एक बार कहा गया कि हम सम्मानित करते हैं। सम्मानित भी करना है तो सम्मानजनक ढंग से कीजिए। ये 500 रुपया महीना नियत भाता, जिला परिषद को 1,000, मुखिया को 2,500, सरपंच का पैसा उसी तरह सब अटका हुआ है। तो पैसा आपका चला कहाँ जाता है? महोदय, हम माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, हम आग्रह करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि गंगा का जल नालंदा और सभी हिंदू पितर को जल देने जाते हैं, वहां गंगा जल आपने पहुंचा दिया, गया तक पहुंचा दिया। इसके लिए वो कोटि कोटि आपको बधाई। महोदय, चंपारण में हमको गंगा जल की जरूरत नहीं है, अपार जल भंडार है। मोतिहारी शहर जो है, मोतिहारी शहर में डल झील से ज्यादा खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य वाला झील है मोतिहारी में। लेकिन भू माफिया, वहीं सरकारी पदाधिकारी 9 किलोमीटर का झील आज 3 किलोमीटर में सिमट कर रह गया है। प्राकृतिक जल उसमें उपलब्ध है। अगर उसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाए तो महोदय, इतना खूबसूरत जो हैदराबाद का झील है उससे भी ज्यादा खूबसूरत। माननीय सदस्य, अनुपूरक पर आप खड़े हुए जी, वही पर उसी सब पैसा अनुपूरक पर हम बोल रहे हैं ना। आप में जो कमजोरी आया उसी पर तो हम बोल रहे हैं। आप सिंचाई के लिए पैसा मांगे हैं। 2008 में महोदय गंडक योजना का सिंचाई योजना चलता है, हम अनुपूरक के बोल रहे हैं। हजूर, चर्चा नहीं होगा तो खर्चा कहां से होगा? खाली मोतिहारी पर हजूर बिहार की बात कर रहे हैं ना। मोतिहारी तो एक उदाहरण दे रहे हैं। जब चर्चा होगी सर तभी खर्चा होगा, बीच में होगा कहां? हजूर, हम ये बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि सिंचाई पर आप पैसा मांगे हैं। 2008 में गंडक योजना का जमुनिया सखा नहर है, ठेकेदारी दे दिया गया, अरबों का ठेकेदारी दिए।
जो पहले तल था उसी में बाहर से माटी ला के बांध बनाना था और बीच नहर से मिट्टी काट के बांध पर डाल दिया, ठेकेदार को पैसा बच गया। अब जो शाखा उपशाखा वितरणी, छोटी नहर बड़ी नहर, अब जिसमें पानी जाना था पानी जाना बंद हो गया, अब सीधे पानी निकल जाता है, किसी नदी में चला जाता है। तो आपसे लाभ क्या हो रहा है? सिंचाई पर पैसा मांगे हुए हैं, दे हाउस पैसा दे खर्च हो। एक रोड का काम है हुजूर जो दिखाई दे रहा है पूरे बिहार में। चारों तरफ जाते हैं तो रोड दिखाई देता है, गंगा पथ, अटल पथ, गांव देहात का पथ, ग्रामीण विकास का पथ दिखाई देता है। एक से एक आले रोड बना हुआ है, जो काम हुआ है उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन किसानों को इस सिंचाई से, गंडक योजना से और पैसा लाखों रुपया करोड़ों रुपया जा रहा है, कोई इससे लाभ नहीं हो रहा है। तो इस पर विचार करना चाहिए। अगर पैसा जा रहा है तो उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए, उस पर खर्च भी होना चाहिए। महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी जी के प्रति पूरा श्रद्धा रखते हैं। मधुबनी में, चंपारण में मधुबनी आश्रम 100 एकड़ हुजूर जमीन है, 100 एकड़ जमीन है। 2200 लोगों को रोजगार मिलता था। किस विभाग में आएगा नहीं देखने से वो ध्वस्त हो गया। लोग अवैध कब्जा कर लिया हुजूर, 2200 लोगों का रोजगार छीन गया। महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, आजादी की लड़ाई वहां से लड़ी गई। महोदय, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो महात्मा गांधी से जुड़े हुए संस्थान है, आप पैसा ले रहे हैं, अपार संपत्ति भी है, उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। भेलुआ में उसी तरह 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ में तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज भी महात्मा गांधी के नाम पर खुल जाएगा। कुछ तो कीजिए। जनता आपसे बहुत आस रखे हुए है। कृषि विभाग का पैसा 8 लाख टन, पूरे बिहार की बात कर रहे थे, 8 लाख टन यूरिया की जरूरत है। केंद्र सरकार आपको 4 लाख टन दिया है, बचिए पैसा बरौनी चल रहा है, रोक दीजिए, मत दीजिए केंद्र को खाद। इसी तरह चंपारण में 60,000 टन मेट्रिक टन की जरूरत है और गया है 20,000 मेट्रिक टन। हाहाकार मचा हुआ है। हम मंत्री को अपने मोबाइल से दिखाए भी हैं कि किस तरह 600 में यूरिया बिक रहा है। ये कोई पदाधिकारी है, उनको तलब तनख्वाह मिल रहा है, उसी के लिए ना बजट आया है। तो ये करता क्या है? इनको देखना नहीं है कि 600 रुपए में क्यों यूरिया किसान को मिल रहा है। इस तरह ही माम हो रहा है। जो खुरपी 20 रुपए में मार्केट में बिकता है, वो अनुदान पर बिकने जाएगा तो 40 रुपए में मिलेगा। हुजूर, सरकार की बात नहीं है, कड़ाई की बात है। जो काम हो, अच्छा काम हो। सरकार जो अच्छा काम कर रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जहां गलती हो रही है वहां पर तो हम आपको बात बताएंगे कि कहां गलती हो रही है। इतना ही माम मचा हुआ है हुजूर। अगर केंद्र नहीं देता है तो यार आप बिहार के मालिक हैं, आप पूछे कि बिहार के किसानों का हालत कैसे सुधरेगा, सोचना आपका काम है। महोदय, इसी तरह उद्यान विभाग है, कृषि विभाग में पोली का लगवा कर ये लोग खेती कराना शुरू किया। क्या फायदा हुआ उसमें? 3 बरस पर उसके पदाधिकारियों की बदली हो जाती है, 5 बरस से उसके निदेशक कुंडली मार के बैठे हुए हैं। नहीं बदली होनी चाहिए, सब गड़बड़ झाला वहां पर हो रहा है। महोदय, बात बताना हमारा काम है। इसलिए सर हम आपसे कहना चाहते हैं, ये बैठे हुए हैं शिक्षा मंत्री, कौना हाई स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, कौना मिडिल स्कूल में सब लड़के तो कोचिंग कर रहा है, विषयांतर हो रहा है माननीय सदस्य। ना पैसा जा रहा है ना हुजूर, शिक्षा विभाग में देखा ना जाए मांगा गया है कि ना, विषयांतर कहाँ हो रहा है।
हम विषयांतर कहाँ हो रहे हैं? ना हजूर, हम कह रहे हैं कि पैसा आप दे रहे हैं तो पढ़ाई कहाँ हो रहा है? को टीचर भेटाता है? लो सब तो कोचिंग में रहता है। लो हालांकि यहाँ शिक्षा विभाग से बैठे हुए लोग हैं, थोड़ा जोड़िए कि हमको बात करना है, सब हमारे भाई हैं। लेकिन सर कुछ गौरव है, इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका, 70% टीचर नहीं है। जाके देखिए हॉस्पिटल के लिए पैसा की मांग है। बतिहारी में तो 40 गो एम्बुलेंस आपका खटारा इसी तरह खड़ा हुआ है। दवा बिक जाता है हॉस्पिटल का, कोई बोर्ड पर दवा नहीं रहता है, नाम नहीं लिखा हुआ रहता है। ये सुधार थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी बात है जनता के हित में, ना हम विरोध में थोड़े बोल रहे हैं कि ग्रामीण विकास में तो वैसा अफसर पीओ, उसके बाद बीपीआरओ, उसके बाद बीडीओ, सीईओ इतना हुआ है। ग्रामीण विकास की क्या बात करनी है? तो हमको पंचायती राज का बात सब उठा देना पड़ेगा। अलग है पीओ। हो गया, चलिए जी महोदय, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार कर रही है, अच्छा काम हो रहा है और इसमें परिवर्तन होना चाहिए। हम तो जो अफसर की कमी है, जो अच्छाई था, रोड कह रहे हैं ग्रामीण विकास का हो, जो पीडब्ल्यूडी का हो, अच्छा है सर, जो चल रहा है, जो बढ़िया हो रहा है तो उसको बढ़िया कहेंगे। लेकिन जो जिसमें कमी है, लूट है, भ्रष्टाचार है, हम आईना दिखाना, हम आपके सभा के सभासद हैं, दिखाना, इसको बुरा नहीं लिया जाए और हम विरोध में भी नहीं है। इसको हमारा सुझाव मान के इसको ग्रहण किया जाए। इन्हीं बातों के साथ महोदय आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।